हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी। किसके बारे में? विटामिन के बारे में। तो विटामिन के से क्या क्या होता है, यानी इसकी पूरी जानकारी हम आज को आपको इस वीडियो में आज दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है कि विटामिन के क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न जो भी मन में आपके आता है ना कि विटामिन के है क्या, तो चलिए हम इसको डिटेल से पहले समझते हैं कि विटामिन के क्या है। तो विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है? विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्का बनने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो विटामिन क्या है? विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्का बनने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आई होप यू कि आप विटामिन के क्या है इसके बारे में समझ चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं। तो विटामिन के समझ चुके हैं। अब विटामिन के प्रकार कितनी होती है? तो विटामिन के प्रकार कितनी होती है? तो विटामिन के मुख्य रूप से कितने? 2 प्रकार होते हैं। तो पहला हमारा है विटामिन के1। विटामिन के यानी विटामिन के1 और के2, तो 2 प्रकार हो गए। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। यह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। क्लियर? यह किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। अब आ जाता है हमारा विटामिन के2। विटामिन के2 को क्या कहते हैं हम? मेनाक्यूनोन। यानी विटामिन के2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसमें देखिए कितने क्वेश्चन छुपे हुए। एक तो विटामिन के का रासायनिक नाम, ठीक है, और विटामिन के2 का रासायनिक नाम। तो और फिर पूछा जाए कि विटामिन के किस किस में पाया जाता है, तो विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। और विटामिन के2 यह बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है और कुछ पशु आधारित खाद्य पदार्थों में यह पाया जाता है। क्लियर? आई होप यू कि आपको विटामिन के प्रकार के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही है वीडियो आपको तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या जाता है? विटामिन के का मुख्य कार्य। तो आपने विटामिन के प्रकार भी पढ़ ली। अब क्या जाता है? विटामिन के मुख्य कार्य। तो विटामिन के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? एक तो होता है रक्त के थक्के बनने में मदद करना। क्लियर? पहला क्या हो गया? रक्त के थक्के बनने में मदद करना। दूसरा हो गया हड्डियों को मजबूत बनाए रखना। दूसरा क्या हो गया? हड्डियों को मजबूत बनाए रखना। तीसरा है हृदय स्वास्थ्य में योगदान देना। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा। तो विटामिन के मुख्य कार्य कौन कौन से हो गए? रक्त के थक्के बनने में मदद करना, हड्डियों को मजबूत बनाए रखना, हृदय स्वास्थ्य में योगदान देना। चलिए अगले पर चलते। अब आ जाते हैं अपने विटामिन के स्रोत। क्या पढ़ना है अब हमको? विटामिन के स्रोत। तो चलिए विटामिन के किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? विटामिन के किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? तो किस किस में? पालक में, ब्रोकली में, गोभी, सोयाबीन, गाजर, मटर, अंडे, मछली, डेयरी उत्पाद, नाटो फर्मेंट, सोयाबीन। ठीक है, किस किस में? ये सारी चीज़ों में विटामिन के स्रोत होते हैं, यानी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये सभी इसमें विटामिन के सारे स्रोत हैं। चलिए अगले पर चल। अब क्या है? विटामिन के की कमी और अधिकता। क्या है? विटामिन के की कमी और अधिकता। विटामिन के की कमी से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो इसका क्या है? विटामिन के की कमी से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो इसका उत्तर क्या है? खून का सही तरीके से थक्का न बनना। ठीक है, एक ये समस्या हो गई। दूसरी अत्यधिक रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग। क्लियर? तीसरी है हड्डियों की कमजोरी। तो ये सारी समस्याएं विटामिन के की कमी से होती हैं। अब आ जाते हैं हम, क्या विटामिन के की अधिकता से कोई नुकसान होता है? क्या पूछा है प्रश्न? क्या विटामिन के की अधिकता से कोई नुकसान होता है? तो इसका उत्तर हम पढ़ लेते हैं। आमतौर
पर विटामिन के की अधिकता से कोई गंभीर समस्या नहीं होती। इसको ध्यान से देखना है आपको, किसको, इसको, ठीक है। कोई गंभीर समस्या नहीं होती है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में लेने से, किसमें, इसको, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में लेने से खून के थक्के बनने की, किसकी, खून के थक्के बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। क्या प्रभावित हो सकती है, जिससे ब्लड ब्लूटिंग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। क्लियर। तो क्या समझ में आई, एक तो गंभीर समस्या नहीं होती है। क्लियर। फिर अगर आप बहुत अधिक मात्रा में लेने पर, इसको बहुत अधिक मात्रा में लेने से खून की थक्के बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। क्लियर। और ब्लड ब्लीडिंग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। क्या पूछा है, क्या नवजात शिशुओं को विटामिन के दिया जाता है। क्या नवजात शिशुओं को विटामिन के दिया जाता है। हाँ, क्यों दिया जाता है उसको, ठीक है। तो हाँ, जन्म के बाद नवजात शिशुओं को विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। किसका, विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हेमोरेजिक डिसीज से बचा जा सके। क्लियर। किससे बचा जा सके। क्लियर। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।